नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ईसीजी की रिपोर्ट कैसे समझें। इसको एकदम से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ईसीजी की रिपोर्ट जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे ईसीजी मशीन होती कैसी है, क्या होती है, और उससे जो पेपर निकलता है जिसको ईसीजी रिपोर्ट बोलते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो चर्चा करते हैं। ईसीजी की जो बेसिक मशीन होती है, जैसे बीपीएल की 108 जो आपको इसमें डायग्राम में दिखाई गई है, 108T ये बेसिक मॉडल है और इससे सिंगल लीड ईसीजी आती है और उसके ज़रिए ईसीजी की रिपोर्टिंग की जाती है। ईसीजी की रिपोर्ट लेने से पहले मशीन में उसके लीड लगाकर पेशेंट को लिटा कर उसके हाथ पैर में लीड्स लगाई जाती हैं, चेस्ट लीड लगाई जाती हैं और उसको दिए गए तरीके के अनुसार उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी रिकॉर्डिंग ले करके नहीं थोड़ा सा इस ईसीजी मशीन में एक ऑन ऑफ बटन रहती है, उसके बाद फिर स्टार्ट की बटन रहती है। उसके अलावा इसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन का रहता है, स्पीड का रहता है 25-50, वोल्टेज का रहता है 0.51 और इस आधार पर इसकी रिकॉर्डिंग करके देन उसके इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब बेसिक ईसीजी में कुछ वेव्स आती हैं। ईसीजी वास्तव में हार्ट की रिकॉर्डिंग है और हार्ट की रिकॉर्डिंग में उसके हर बीट का डिटेल पता चलता है। हर बीट जो आती है हार्ट में वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, उसमें P, Q, R, S, T वेव्स पाई जाती हैं, जिनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे और उनके ड्यूरेशन, उनके एम्पलीट्यूड के आधार पे इनकी रिपोर्टिंग की जाती है। एक छोटा सा वीडियो इसमें अटैच्ड है जिसमें ईसीजी कैसे रिकॉर्ड की जाती है उसकी जानकारी दी गई है और उसमें लीड्स लगाई गई हैं, लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड दोनों की रिकॉर्डिंग की गई है। ये बीपीएल की 108T मशीन का मॉडल है। इसमें ऑफ एंड ऑन की बटन, स्टार्ट बटन, सेंसिटिविटी, स्पीड और लीड्स को चेंज करने के लिए चेस्ट लीड और लिम्ब लीड्स को लगाने के लिए सेटअप है जो आगे पीछे इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट इज BPL 608T मॉडल। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, 3 चैनल्स रिकॉर्डिंग। इस वीडियो में ईसीजी रिकॉर्ड करते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि सभी लीड्स को अलग अलग जगह पर लगाया गया है। लाल रंग की लीड दाहिने हाथ में, काले रंग की दाहिने पैर में, पीले रंग की बाएं हाथ में और हरे रंग की बाएं पैर में लगाई गई है। एक चेस्ट लीड जो सीने के दाहिने तरफ लगी हुई है। अब इसको करके ये इसको बाएं तरफ के थर्ड स्पेस में लगाया गया है जो V2 है। पहले V1 थी, अभी V2 में है। ये V3 पोजीशन है, निपल और सेकंड लीड के बीच में। V4 निपल के जस्ट नीचे, V5 उसके बगल में और V6 उसके बगल में। ये V5 उधर आप देख सकते हैं कि पेपर रिकॉर्ड निकल रहा है। अब ये V6 पोजीशन में लगाया गया है और इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस तरह से ईसीजी की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है। अभी पेपर निकाल करके इसकी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करिए।
स्टार्ट करिए। इसमें 3 चैनल रिकॉर्डिंग है, 1 2 3 और AVR LF V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये 3 चैनल्स की रिकॉर्डिंग है जो इस पर रिकॉर्डेड है। इसके आधार पे इसकी ओपिनियन बनाई जाती है। ध्यान रहे, कई बार कंप्यूटर रिपोर्टिंग गलत भी निकल जाती है, इसलिए अपनी रिपोर्टिंग देखना अति आवश्यक है। सिंगल चैनल मशीन की लीड है, राइट साइड में रेड एंड ब्लैक, लेफ्ट साइड में येलो एंड ग्रीन। इन लीड्स को लगाया जाता है। चेस्ट लीड्स में ब्लू कलर की जो नॉब रहती है उसको लगाया जाता है। उसको डिफरेंट प्लेसेस में V1 V2 V3 V4 V5 V6 पोजीशन में लगा करके ECG की रिकॉर्डिंग की जाती है। धन्यवाद। ECG को रीड करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसमें कुछ खास चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे इन सीक्वेंस उसमें ECG में हार्ट रेट देखा जाता है, रेट नंबर 1। दूसरा रिदम, वेदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर। नंबर 3 एक्सिस ऑफ हार्ट। देन 4th पोजीशन ऑफ द हार्ट। देन 5th रोटेशन ऑफ द हार्ट। देन स्टडी ऑफ डिफरेंट वेव्स, P, QRS, T waves and U waves. Now we will discuss each one in details. हार्ट रेट का डिटर्मिनेशन करना, हार्ट रेट कैसे निकालें। तो ECG में 2 QRS, जो QRS वेव्स रहती हैं, जो हार्ट बीट की जो टिप ऑफ द QRS रहता है, तो 2 QRS के बीच में स्मॉल स्क्वायर्स गिन लिए जाते हैं। एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकंड का रहता है। तो इस तरह से उसको जितने भी 2 QRS के बीच में छोटे खांचे आते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स, उनको काउंट कर लिया जाता है और उसको 1500 अपॉन n, 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन बिटवीन QRS कॉम्प्लेक्सेस। तो इनको जैसे फॉर एग्जांपल जो ECG अपन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पिक्चर में रहेगा, उसमें 18 स्क्वायर्स, 18 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इन बिटवीन QRS। तो 1500 अपॉन 18 दैट कम्स टू नियर 81 per minute. So heart rate is 81 per minute. Suppose there is 10 small square in between QRS, so 1500 upon 10, 150 per minute. Suppose there is 20 small squares in between QRS, then 1500 upon 20, that is 75 per minute. 100 small squares, 1500 upon 100, 150 per minute, like that. तो इस तरह से अपन उस 2 QRS के बीच की स्मॉल स्क्वायर्स गिन करके उसको 1500 में डिवाइड कर देते हैं और उसमें जो भी फिगर आता है दैट इज हार्ट रेट। सो फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर्स हैं तो 1500 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 150।
दैट इज 150 बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से हार्ट रेट डिटरमिन किया जाता है। देन रेट के बाद में दूसरी चीज़ रहती है रिदम। रिदम वैसे तो ग्रास्टी दिख जाती है कि रेगुलरिटी है या नहीं है, ईच बीट रेगुलर इंटरवल में आ रही कि नहीं आ रही। यदि रेगुलर बीट में नहीं आ रही रेगुलर इंटरवल में तो वो इरेगुलर है, यदि रेगुलर इंटरवल में आ रही है तो दैट इज रेगुलर हार्ट रेट। इसको निकालने के लिए एक पेपर स्लिप लेते हैं, उसमें मार्क कर लेते हैं QRS के टिप्स को, और 2 को मार्क करके फिर उसी को बढ़ाते जाते हैं और उसकी सीक्वेंस से देखते हैं कि वो मैच कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इसमें डेमो कर रहा हूँ। हार्ट का एक्सिस निकालने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत सरल नहीं रहता, लेकिन मोटे तौर पे इसका एक चार्ट आता है एक्सिस निकालने का, जो बुक्स में दिया रहता है, इसमें भी दिखा देंगे। तो उसमें सभी लीड्स की एक्सिस दी रहती है, जैसे लीड 1 की 0 है पॉजिटिव, 180 नेगेटिव, लीड 2 की +60 एंड -120, सिमिलरली लीड 3 की -30 -60 एंड 120 +120। तो इस तरह से ये सभी लीड्स की एक्सिस रहती है, उसके अनुसार उसका एक्सिस निर्धारण किया जाता है। इसको काफ़ी दिक्कत आती है इसमें करने में, इसका सहारा लेना पड़ता है उस डायग्राम का, उसके आधार पर ही। लेकिन मेनली जिस एक्सिस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, मैक्सिमम QRS की लेंथ हो, उसी के पैरेलल उसकी एक्सिस को माना जाता है। यदि लीड 1 में सबसे मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स है QRS का 6 लीड्स में, पूरी लिम्ब लीड्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड AVR AVL AVF, इन 6 लीड्स को देखा जाता है, इनमें जिसमें भी सबसे ज़्यादा QRS की लेंथ है वो एक्सिस मानी जाती है। या दूसरा फार्मूला रहता है कि जहाँ पर बाइफेजिक रिफ्लेक्स देकर के उसका अपोजिट, जैसे किसी में सपोज AVF में बाइफेजिक QRS और R और S दोनों बराबर हैं, बाइफेजिक रिफ्लेक्स है, तो उसका अपोजिट लीड 1 माना जाता है और उसकी पॉजिटिव एक्सिस मीन्स 0 डिग्री। तो इस तरह से एक्सिस निकाली जाती है। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ECG में पोजीशन देखने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन जानने के लिए दो पोजीशन होती हैं, एक वर्टिकल पोजीशन ऑफ हार्ट, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ हार्ट। वर्टिकल पोजीशन में AVL में QRS कॉम्प्लेक्स अपराइट रहता है और AVF में डाउनवर्ड रहता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में AVF में QRS अपवर्ड रहता है और AVL में डाउनवर्ड रहता है। तो यदि AVL में टॉप QRS लॉन्गर साइड में है, हाइट में बड़ा है,
तो वो वर्टिकल हार्ट है, और यदि AVF में QRS बड़ा है और अपराइट है तो वो हॉरिजॉन्टल हार्ट। हार्ट के रोटेशन को जानने के लिए चेस्ट लीड्स में QRS कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, उसकी अपराइट और डाउनवर्ड R वेव देखते हैं और S वेव देखते हैं। जिस जगह पर R और S बराबर होते हैं, अधिकतर ये V3 या V4 की जगह पे रहता है। नॉर्मली V3 या V4 में R और S बराबर रहते हैं। यदि यही RS का इक्वल रेशियो V5 V6 तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन, और यदि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स V1 V2 तरफ शिफ्ट हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस तरह से ट्रांजिशन जोन को देखते हैं, उसका राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डेविएशन देखते हैं। लेफ्ट साइड में जा रहा है टुवर्ड्स V5 V6, दैट इज क्लॉकवाइज, and if goes towards right side V1 V2, that is anti-clockwise rotation. Normal duration of PR interval is 0.1 to 0.2 second. Normal duration of QT interval is 0.3 to 0.36 second. Then normal P wave height is 3 mm, normal T wave height is 5 mm. U wave normally may be present or absent, but enlarged U wave is suggestive of some pathological. Normal QRS complex is 0.6 to 0.8 millisecond. If it is increased more than 0.1, then it is suggestive of bundle branch block. It may be left or right bundle branch block. लीड AVR में सभी वेव्स नेगेटिव रहती हैं जो कि नॉर्मल, बाकी सभी लीड्स में PQRST यूजुअली अपराइट रहते हैं, लेकिन AVR में ये नेगेटिव होते हैं, वो नॉर्मल। इस ECG में नॉर्मल PQRS ST सेगमेंट, T वेव, TP सेगमेंट के बारे में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सबसे पहली वेव है, छोटी सी वेव P वेव कहलाती है। इसकी हाइट लगभग 2 to 3 मिलीमीटर और विड्थ लगभग 2 to 3 मिलीमीटर रहती है। उसके बाद दूसरी वेव रहती है QRS कॉम्प्लेक्स, जिसमें शुरुआत में छोटा सा Q वेव रहता है जो 1 to 2 मिलीमीटर का रहता है। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में R वेव जाती है, और उसके बाद फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में S वेव रहती है। इस पूरे सेगमेंट को QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके आगे एक जो बड़ी वेव है, लगभग 5 मिलीमीटर हाइट और 4 to 5 मिलीमीटर विड्थ, इसका नॉर्मल रेशियो है, और ये नॉर्मली QRS के बाद में आती है। इसके बाद T के बाद U वेव आती है, जो नॉर्मली मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, या बहुत छोटी होती है। अभी इसमें एक नॉर्मल ECG जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स P, QRS और T वेव दिखाई गई हैं। ये नॉर्मल कंप्लीट ECG है, जो 12 लीड ECG है। 1 2 3 AVRLF V1 V2 V3 V4 V5 V6। इसमें यदि रेट निकालना चाहें तो दो QRS के बीच में पहले स्मॉल स्क्वायर्स देख लेंगे। ये लगभग इसमें नियरली 10, 5, 10, 12 लगभग 12 के आसपास हैं। तो इसको 1500 अपॉन 12, दैट कम्स टू नियरली 1
125, nearly 120 per minute. So heart rate is 1500 upon n, on where n is small squares between two QRS complexes. Okay, then rhythm is regular. All QRS complexes are equidistant. इनकी दूरी लगभग एक दूसरे में बराबर है। यदि निचली रिदम स्ट्रिप में देखें तो लगभग सभी QRS कॉम्प्लेक्सेस समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इसकी रिदम रेगुलर। एक्सिस, इसमें यदि वाच करें कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो इसमें लीड 2 में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। लीड 2 की एक्सिस +60 रहती है, तो इसकी एक्सिस +60 होगी। फिर यदि रोटेशन की बात करें तो इसका ट्रांजिशन जोन यदि अपन V3 में देखें तो R और S बराबर है, तो ये ट्रांजिशन जोन है और ये नॉर्मल है। यदि यही ट्रांजिशन जोन V1 में होता या V2 में होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता, या यही ट्रांजिशन जोन यदि V5 V6 में होता तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होना। लेकिन इसमें रोटेशन न तो एंटी क्लॉकवाइज है न क्लॉकवाइज, बल्कि नॉर्मली ये जो V3 में मिलता है उसी में पाया गया, तो ये रोटेशन इसका नॉर्मल है। पोजीशन सेकंड, थर्ड और एफ में देखें तो इसमें अपराइट है और एल में इक्विवोकल है दोनों साइड में, इसलिए इसमें इसका हार्ट की पोजीशन हॉरिजेंटल हार्ट। ओके, सो रेट इज 120 per minute, rhythm is regular, axis is +60, position is horizontal, rotation is normal. Okay, थैंक यू, धन्यवाद। अभी इन ECG में P, QRS और T के इंटरवल्स के बारे में बताया गया है। इस ECG में देखें तो जो PR इंटरवल है वो P वेव के बिगनिंग से लेकर के QRS के बिगनिंग तक माना जाता है। PR इंटरवल, क्योंकि Q का ड्यूरेशन नेग्लिजिबल रहता है इसलिए इसको R मान लेते हैं, जबकि R थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होता है, ये शुरुआत में Q रहती है, तो इसको SH PQ इंटरवल कहना चाहिए, बट इसको PR इंटरवल बोलते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल ड्यूरेशन रहती है। तो बिगनिंग ऑफ P से लेकर के बिगनिंग ऑफ R तक ये PR इंटरवल, नॉर्मली ये 0.12 से 2 सेकंड तक रहता है। 0.12 to 0.21। ओके, तो ये नॉर्मल PR इंटरवल। उसके बाद QRS, इसका ड्यूरेशन जो मैक्सिमम 0.1 सेकंड तक हो सकता है। देन QT इंटरवल 0.32 to 0.36 सेकंड। ये जो डायग्राम है इसमें ECG का एक्सिस निकालने के लिए दर्शाया गया है। और ये ECG, इसमें हम सब ये इसके पूरे पैरामीटर्स में चेक कर रहे हैं। जैसे इसका रेट, हार्ट रेट देखने के लिए इसमें 2 QRS के बीच का स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे जो लगभग 20 के आसपास है, तो इसको 1500/20 कर देंगे तो इसका हार्ट रेट 75 पर मिनट आ जाएगा। रिदम इसकी
सभी क्यूआर्स कॉम्प्लेक्सेज एक दूरी पर हैं, इसलिए रिदम इसकी रेगुलर है। एक्सिस, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लीड सेकंड में है, इसलिए इसकी एक्सिस +60 होगी। पोजीशन, इसका इसमें एवीएफ में एवीएल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूआर्स लेंथ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल हार्ट है। और ट्रांजिशन जोन इसका V3 V2 में है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि इसका ट्रांजिशन जोन V2 में भी है, V3 से V2 में, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे। इस ईसीजी को रिव्यू करते हैं। इसमें रेट दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में ये देखने होंगे, इसमें लगभग 15 के आसपास है, तो इसका हार्ट रेट 1500/15, तो ये 100 पर मिनट आएगा। रिदम, इसकी सभी क्यूआर्स इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये रिदम रेगुलर है। एक्सिस, यदि सभी लीड्स को देखें तो इसमें जो मैक्सिमम एक्सिस दिख रही है वो AVR में है। ध्यान दें, इसमें AVR नॉर्मल से हट करके, जो सामान्य तौर पे AVR नीचे तरफ होना चाहिए, इसमें AVR ऊपर तरफ है। इसका मतलब कि सामान्य नहीं है, ये एबनॉर्मल है। और इसकी एक्सिस इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया गया, लेकिन इसकी एक्सिस रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, -120 तरफ आ रही है, -120 -150। तो ये एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन है। इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशन जोन इसका V2 में है, V3 में, तो ये लगभग नॉर्मल ट्रांजिशन जोन है, इसलिए रोटेशन इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल हार्ट पोजीशन है।